लेकिन सिर्फ चंद साथें मैं एक अजीम मज़ामतकार सरजमीन मीरपुर से जिसका ताल्लुक, जिसने हर बार मज़ामत का रास्ता चुना, मेरी मुराद एडवोकेट साद अंसारी। मैं साद भाई से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निसार में तेरी गलियों पे है वतन के जहाँ चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। जो कोई चाहने वाला तेरे तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्मो जान बचा के चले। और कुरान हकीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मस्सादिकीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों का साथ दो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं सबसे पहले इंतहाई मुख्तसर गुफ्तगू करूँगा। मैं आपके और ख्वाजा मेहरान साहब के दरमियान ज़्यादा देर आयल नहीं रहूँगा। मुझे अंदाज़ा है कि आप बहुत देर से यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, तो मैं सबसे पहले एहलियान मीरपुर, एहलियान खड़ी, आपका शुक्रिया अदा करना है। और सबसे पहले आपने जिस जोश और जज्बे के साथ आज की इस शोधा कॉन्फ्रेंस और हक़ मलकियत और हक़ हुक्मरानी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और जिस जोश जज्बे से शरीक हुए, अपने लिए भरपूर तालियां बजाइए। मैं मीरपुर की जुमला अंजुमने ताजरान, उनके जिम्मेदारान, मीरपुर की दीगर तंजीमें, प्रॉपर्टी एसोसिएशन, टेलर्स एसोसिएशन और इसके अलावा ट्रेड यूनियन, सेंट्रल ट्रेडर यूनियन, उनसे मुतल्लिका जितने भी ताजर यहाँ हमारे भाई तशरीफ लाए, जो एक बड़ी तादाद में आज मीरपुर के अंदर निकले भी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी अज़मतों को सलाम पेश करते। गुजारिश ये है कि आज का दिन हमारे लिए एक यौमे तजदीद ऐद का दिन है कि आज के दिन हमारे निहत्ते मासूम लोगों पर जो गोलियां बरसाएगी, जो रेंजर्स बुलवाएगी, रेंजर्स की गोलियों से मुजफ्फराबाद को और इस धरती कश्मीर को जो है वो लहूलुहान किया गया। आज उन शोधा की बरसी के साथ साथ हमारे वो तमाम शोधा जो 29 सितंबर और 1 अक्टूबर जो है, जिन्होंने मीरपुर के अंदर असीम शहीद ने, पलाग के अंदर फरीद शहीद ने, और इसी तरह हमारे मुजफ्फराबाद के और बाग से और पुंछ से जो हमारे शोधा हैं, उनको जिस बेदर्दी से फोर्सेस बुला के कत्ल किया गया, लेकिन हम सलाम पेश करते अपने उन शोधा को, उन शोधा के वर्सा को, कि जो आज भी अपनी इस तहरीक के साथ खड़े, और उन शोधा ने अपने खून से ये तहरीक जो है वो इबारत की और अपना खून दे के इन हुक्मरानों को बताया। आज ये कह रहे कि मीरपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बन सकता। लोगों, मीरपुर के लोगों, मेरे ओवरसीज कश्मीरियों, ये कह रहे कि मीरपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बन सकता, तो फिर आज इसी मीरपुर के स्टेज से ओवरसीज कश्मीरियों की ताकत की बुनियाद पर हम भी ये दावा करते हैं और ये ऐलान करते हैं कि अगर मीरपुर एयरपोर्ट नहीं बन सकता, तो फिर मंगला डैम की बिजली भी इस्लामाबाद नहीं जा सकती। क्लियर बात है ये कि ये नहीं हो सकता कि जब तुम यहाँ से अरबों रुपए के जो है हमारे मादनियात चोरी करके ले जाओ, यहाँ से जंगलात चोरी करके ले जाओ, हमारे लोगों के, हमारे ओवरसीज का जो फॉरेन रेमिटेंस है
जो 7 अरब डॉलर जो है वो सालाना हमारा ओवरसीज कश्मीरी जो है वो यहाँ जो है वो पैसा भेज रहा है, तुम वो सारे ले जाओ। और जब देने की बात आए, जब यहाँ के लोगों के बुनियादी मुतालबे की बात आए, तो तुम कहते हो कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तुम कहते हो कि यहाँ एयरपोर्ट नहीं बन सकता, सिक्योरिटी के प्रॉब्लम से। कल भी गुज़श्ता दिनों भी ISPR के DG साहब ये बता रहे थे कि जनाब कश्मीरी जो है वो पता नहीं क्या बात उन्होंने की। ये कश्मीर कश्मीरियों का है, ये शोधा की तहरीक है और हमारा ये वाज़िया नारा है कि जिस रियासत जम्मू कश्मीर को हमने अपने शोधा के खून से सींचा, वो जम्मू कश्मीर सारे का सारा हमारा है। ये वाज़िया बात है और कोई तकसीम का फार्मूला जम्मू कश्मीर के अवाम जो है वो कतई नहीं मानेंगे। आज ये हुक्मरान टोला फिर निकला है गलियों के अंदर। अव्वल तो इन्होंने इस टाइम हालत ये है कि बंदियां ने मिन्नतां करने पे साड़ी मीटिंग कराओ, तरले बाने पे कि साड़ियां मीटिंग कराओ। कदा जनाब जैली कुंबे ने नाम पर कितने बड़े झूठे और मक्कार और मुनाफिक हुक्मरान के गुज़श्ता 18 साल तू इस्तेकाक जड़ा है ओ मुतासरीन मंगला डैम और डिस्ट्रिक्ट मीरपुर ने मुतासरीन जड़ा है वो मंजूर शुदा इस्तेकाक है। ते 18 साल बाद अपने वोटा ने चक्रा में जनाब लोगों पाने कहन कि जदू जमीन ऐसी जदू डिवेलपमेंट होसी तो फिर कब्जे जैसा मुस्तरद करते हैं। बिल्कुल हम इस चीज को वाज़िया तौर पर मुस्तरद करते हैं कि जो मुतासरीन है मंगला डैम का जैली कुंबे का मसला है वो अलॉटमेंट चिट विद कब्जा जो है हमारी डिमांड है और वो हम लेंगे इंशाल्लाह। और ये जो अगला मरला यहाँ हम अपनी अदालतों से भी कहेंगे, चीफ जस्टिस साहब से भी कहेंगे कि मराद तो आप 25 करोड़ के चीफ जस्टिस की ले रहे हैं जनाब चीफ जस्टिस। 87 करोड़ की एक बिल्डिंग यहाँ बन रही है और 1 अरब से जो है ऊपर वो खाड़क में आप अपनी रेस्ट हाउस के लिए जो है वो आराम फरमा रहे। ठीक है, जजिस को आराम चाहिए, लेकिन इंसाफ का तकाजा क्या है कि आप अपने जो अपने फैसले उन पर अब आज तक जो है गुज़श्ता 10 साल से अमल दरामद नहीं करवा सके। तो जो मुतासरीन है मंगला डैम का जो मुआवजा जात का मसला है फिल फौर उनकी अदायगी जो है ये हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है जो मंजूर शुदा है। और आखिर में महकमा बरकियात ये समझने इनके ऐसा है में कोई गल्ला बाड़े इनकी अपनी सर्वेलेंस रिपोर्ट से कि जो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है महकमा बरकियात की उसने आके यहाँ मीरपुर में सर्वे किया, खंबे ये खा गए, तारे इन्होंने खा ली, ट्रांसफार्मर जो है वो इन्होंने जो है वो खा लिए। कल यहाँ हमारा बिम्बर का दोस्त कील यहाँ मौजूद है, वहाँ ट्रांसफार्मर का मसला हुआ जातला में तो एक्सीएन और एसडीओ कहता है कि पैसे दो तो जनाब तार लगेगी, कोई 1 रुपया नहीं देंगे हम इन्हें। अब तुसा इत्थे मासी पेड़ा बनाया हुआ साढ़े लोगों ने टैक्सा ने पैसे ना, और बिल्कुल जो है वाज़ेह तौर पर ये कह रहे कि उस इंक्वायरी रिपोर्ट को जो है वो इंक्वायरी रिपोर्ट जो है उसको इंक्वायरी मुकम्मल की जाए। कोई नहीं डरते हम किसी से, कोई नहीं खाता, पहले किसी ने नहीं खाया आगे भी नहीं खाएगा। कोशिश करके देख ली, वो मेरा भाई राजा दाना शिक्सर कहता है वो जड़ा झाका ऐसी तुसा हो भी साड़ा लाई चुड़िया, कोई डर खौफ नहीं है साड़ा, डरने सिर्फ अल्लाह को ला और अपनी मखलूक की ताकत की बुनियाद पर एक गला बाड़े हैं। और आखिर में लोगों 9 जून जो है वो बहुत जरूरी है।
9 जून जो है वो इतना ही ज़रूरी है कि जितना हम जो है वो 3 वक्त जो है वो खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, जो ये 9 जून इस कौम की ऑक्सीजन का दिन है। और शबीर साहब कोई फिक्र ना करो, इंशाल्लाह त्राड़खल जगह कट पई जासी, त्राड़खल जगह कट पैसी, बड़ा तू बड़ा काफला लैके इंशाल्लाह 9 जून की जड़ा है वो निकल सा मुजफ्फराबाद वास्ते है। और जो ये एक मामला यहाँ चल रहा है, जनाब SSP साहब, आपने जो लोगों के जो जायज पैसा जो है जो फ्रॉड की शक्ल में फंसा हुआ था, हम अप्रिशिएट करते हैं, आपने अच्छा काम किया, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे अभी तक नहीं समझ आई कि हमारे इन बरसाली के नौजवानों को, उस फैमिली को कब इंसाफ मिलेगा। आपने तो कहा था सूरज तुलू होने से पहले सारे अंदर होंगे। SP साहब अभी तक आपका वो सूरज किधर रह गया, वो तुलू क्यों नहीं हो रहा? और ये जो बिल्कुल कल कोटली वालों ने ठीक किया कि इस तरह अगर पुलिस बदमाशियां करेगी तो फिर हम भी पुरअमन तौर पर जो है वो बैठ जाएंगे, सड़कें बंद करेंगे। कल की तारीख में एक वाकया हुआ, उनको पता था कि ये एक्शन कमेटी ने ढाल चढ़े तो कम खराब हो सी, फटोफट जनाब मुतली शतली ये सारा मामला किया है। फिर भी हम मजम्मत करते हैं कि पुलिस का कतल ये काम नहीं है कि पब्लिक प्लेस और अवामी मकामात के ऊपर लोगों के ऊपर इस तरह तशद्दुद करे। जो कानून की वायलेशन करता है उसका ज़ाब्ता है, उसका तरीकाकार है। आप जराइम पेशा अफराद को पकड़ते हैं और ये कानून के अंदर वाज़िया बात है कि आपने मुजरम से नफरत नहीं कर रही, जुर्म से नफरत का इजहार कर रहा है। और ये जो हमारी 78 साल तारीख है, ये जो हुक्मरान हमारे जुल्म करते रहे, हम अपने पुलिस वालों और इंतजामिया वालों को भी कहेंगे, अदनान फारूक कुरैशी शहीद ये मिसाल है। जो यहाँ बैठे इंतजामिया के लोग या पुलिस वाले, क्या आपको बोलना पड़ेगा उस शहीद के लिए, उस शहीद के कातिलों को तलाश करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, वरना ये हुक्मरान इनका वतीरा ये है कि अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी जो है वो ना की तस्कीन के लिए वो आपको भी जो है वो निशाना बनाएंगे। पूरा प्रोग्राम जो है उन्होंने बना के रखा हुआ था। तो हम ये मुतालबा करते हैं कि अदनान फारूक कुरैशी वो भी इसी तहरीक का शहीद है, उसके वालिदैन के साथ, उसकी फैमिली के साथ इज़हार ताज़ियत करते हैं। और आज इस स्टेज से उनके वालिद मोहतरम हमारे बुजुर्ग फारूक कुरैशी साहब को भी कहते हैं कि आपके गाड़ियाँ जो बार बार आ रहे, पता उनको भी है। तो अगर जिस दिन आपको ये ख्याल आया कि आपने अपने शहीद बेटे का इंसाफ लेना है, तो हमें एक दफा पुकार के जरूर देखिएगा, एक दफा पुकार के जरूर देखिएगा। निकाल के लाएंगे उस कातिल को, जैसा साका मजीद हमारा कातिल, उसी तरह अदनान के कातिल भी इस कौम के कातिल और इस जो है वो धरती के जो है वो कातिल है। तो मैं आखिर में वाजिया ये 2 टोक मैसेज है हुक्मरानों को कि ये जो इलेक्शन वाला मामला आपने चलाया हुआ है, क्लियर बात है, ख्वाजा मिरान साहब की इजाजत से कि 12 सीटा खत्म ना मतलब है खत्म, 12 सीटा खत्म हो सन ते फिर ये कोई इलेक्शन वाली गल है। तुसा नहीं मराद खत्म हो सन ते फिर इलेक्शन वाली गल है। और इंशाल्लाह इन्होंने मराता मुकाई क्या, ये 12 सीटा मुकाई क्या, इस्लाहात और इस निज़ाम की ट्रैक पर चढ़ी क्या, ऐसा तुसा ना भी मुकाबला कर सा इंशाल्लाह, हर मैदान में मुकाबला कर सा। लेकिन इस वक्त जड़ा है और चार्टर ऑफ डिमांड और 4.5 अक्टूबर का जड़ा एग्रीमेंट है,
पहले वो मुकम्मल हो सी फिर अगली गल चलसी। और ये भी मैं तुम की दसा कदा आने 6 कदा 4 कदा 5 कदा 2 12 ना मतलब सारियां खत्म। कोई एक चीज भी जड़ी है वो असां काबिल कबूल नहीं है। तो लिहाजा लोगो तुहाना फिर शुक्रिया अदा करसा अपनी अंजुमन ताजरान ना खलकाबाद तो लेकर आमर भट्ट साहब अंजुमन ताजरान ने आमर भट्ट साहब साढ़े मामा शबीर साहब इतने बैठे सन। इस तो अलावा प्रोफेसर असकार साहब और शेख रशीद साहब और साड़ी जी अंजुमन ताजरान सेंट्रल ट्रेडर यूनियन अली साहब वकास साहब गुलाम जिलानी साहब ये सारे दोस्ताना और बिलखसूस खलकाबाद एक्शन कमेटी न्यू सिटी एक्शन कमेटी मीरपुर एक्शन कमेटी मोहनपुर अजीजपुर मंगला एक्शन कमेटी तो उथों आने खड़ी तो जातना तक नहीं जुमला एक्शन कमेटी की तमाम लोगों की तो जड़े इतना साफी हजरात आए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आए एक एक बंदे ना फर्दन फर्दन शुक्रिया अदा करसा। और 17 मई ना भी ऐलान करसा कि 17 मई खड़ी ने मकाम पर भी जुलने आओ। इथने वजीर की असा टाटा जवाब दिता है मीरपुर ने लोगो। आज निंदर नहीं पैन लगी, आज निंदर नहीं पैन लगी। 17 तारीख जनाब वो जरा खड़ी ना बने कोई शेर है खड़ी तो फखरे खड़ी उन्हें भी जवाब देना है। और ये गल वाजिया तौर पर पाने कि अमीर मकाम असा की हूं काबिल कबूल कोई नहीं है। वाजिया गल है उस साढ़े शोधा नहीं तजलील की है कश्मीरी कौम ने तजलील की है वो असा की 1 मिनट वास्ते काबिल कबूल नहीं है। यह वाजिया सारा दो ऐलान हो चुका है। थाना बहुत बहुत शुक्रिया। जिने रहो सलामत रहो। 9 जून की तैयारी इस तरह जारी रही 17 की खड़ी प्रोग्राम होती और इस तरह शहर ने अंजुमन ताजरान शहर ने वकला शहर ने खवातीन शहर ने तुलबा शहर ना बच्चा बच्चा जड़ा है और तैयारी पढ़ो और 9 जून के कमर कस लो निकल साई तू जिस तरह पहले सिरा पर कफन बदे सन साढ़े सिर अज भी जड़ा है वो कफना नाल बदे असा कोई पता नहीं है। लेकिन इस चीज की उम्मीद देने लोगों 5 फरवरी 2024 की चौक शहीदां दावा किया सी अज फिर दावा करने कि ए वादा लवो साढ़े कोलों ए दावा करने मंगला डैम नहीं मिट्टी इत्थे चाही का अपने आबाओ अजदाद नहीं कबरा नहीं लफ चाया हुआ कि लोगों तुसा मजलूम असा मजलूम लोकां नहीं महकूम लोकां नहीं पिसे लोकां नहीं तुसा नहीं कंड कदा थला ना लगन दे लगे। तो ना बहुत बहुत शुक्रिया। और होंगे जब चार्टर्ड ऑफ डिमांड पूरा किया जाएगा। और जो हमारा वज़ीर आज़म लास्ट टाइम आया ये मैं एक बात ज़िम्नन बताता चलूँ कि